वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम बात करेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर फोर्स लग रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसकी डेफिनेशंस वगैरह पे। डायग्राम ये है कि इंसुलेटेड स्टैंड हमारा, ठीक है ना, और इंसुलेटेड स्टैंड पे हमने एक रॉड और ले रखी जो कि इंसुलेटेड है, और हमने क्या किया है, एक कंडक्टिंग रॉड, ठीक है ना, हैंग की हुई है वायर की हेल्प से, ठीक है ना, और वो जो वायर है वो कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, अच्छा, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट कैसे यू शेड मैग्नेट है, और हमने क्या किया हुआ है, मैग्नेट के ये जो साइड्स हैं, इन साइड्स में बीच में रखा हुआ है, जैसे इस तरह से मैग्नेट होती है ना, इस तरह से, तो हमने इस तरह से इसको लिया हुआ है, ऐसे समझ लो ये, ठीक है ना, यानी कि इस तरह से लिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल टच नहीं, बिल्कुल पास में रखा हुआ है। ओके, अब क्या हुआ है जैसे ही हम यहाँ पे करंट फ्लो कराएंगे, तो करंट फ्लो कराने पे क्या होता है कि हमारी मान लो करंट इस तरह से जा रही है, पहले है ना, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जब करंट इधर जा रही है तो क्या होता है कि ये जो आपकी रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, ये क्या होती है, टर्न कर जाती है लेफ्ट साइड। ठीक है ना, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। अभी बताएंगे क्यों, पूरा डिटेल में चलेंगे, जैसे ओवर भी दे रहे हैं। अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो क्या होती है, राइट साइड हो जाती है। तो इसी पूरी चीज़ का एनालिसिस हम करने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है, क्या कह रहे हैं। एज वी नो दैट ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई करंट कैरिंग कंडक्टर, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर से। ठीक है ना, पीछे पढ़ के आए पीछे लेक्चर्स में। नेक्स्ट है, इफ़ ए मैग्नेट प्लेस्ड इन सराउंडिंग और नियर टू कंडक्टर, अगर एक मैग्नेट को रखाया है सराउंडिंग और नियर टू कंडक्टर, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, कॉमा द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट, एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है ऑन मैग्नेट पे। मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक मैग्नेट को करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में रखा तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, लगता है किस पे, मैग्नेट पे। ओके, किस पे लगता है, मैग्नेट पे। ओके, कॉमा मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट ए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब लेकिन मैग्नेट भी क्या करती है, इक्वल एंड अपोजिट क्या देती है, फोर्स लगाती है किस पे, कंडक्टर पे। मतलब ये हुआ कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ने मैग्नेट पे जो उसके पास में रखी हुई है उस पर फोर्स लगाया, तो डेफिनेटली मैग्नेट भी क्या करती है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ओके, तो इस चीज़ से क्या हो रहा है अभी हम डिस्कस करेंगे, ये कैसे टर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर मैग्नेट है, फिर मैग्नेट के पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मैग्नेट लगाएगी फोर्स एज वेल एज क्या लगाएगा, कंडक्टर भी लगाएगा क्या, मैग्नेटिक फोर्स टू द मैग्नेट, है ना, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे थर्ड लॉ वाला हिसाब हो गया, इक्वल एंड अपोजिट, है ना, इक्वल एंड अपोजिट क्या लगते हैं, फोर्स लगते हैं, एक्शन और रिएक्शन लगते हैं। तो उस टाइप की यहाँ पे सिचुएशन है। चलिए, अब यहाँ पे हालांकि कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन है इक्वल एंड अपोजिट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टिंग रॉड फ्रॉम एंड बाई टू एक्स, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जब करंट फ्लो होती है बाई एंड से एक्स एंड की तरफ, तो देखो क्या होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं देन रॉड गेट डिस्प्लेस्ड टूवर्ड लेफ्ट एंड इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड टूवर्ड राइट। मतलब ये हुआ कि जब करंट हमारी इस तरह से गई है ना, इस वायर से होते हुए बाई एंड से एक्स एंड में फ्लो हुई, किस में, कंडक्टिंग रॉड में, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा। ओके, तो क्या हो रहा है कि जो रॉड है वो पहले केस में यानी बाई से एक्स में जब करंट आ रही, तो लेफ्ट साइड क्या कर रही है, टर्न कर रही है, क्या कर रही है, लेफ्ट साइड, ठीक है ना, मूव कर रही है, यानी डिस्प्लेस हो रही है। ओके ओके, जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, मतलब करंट जब इस तरह से फ्लो होगी, है ना, एक्स एंड से बाई एंड की तरफ, तो जो रॉड होगी वो क्या होगी, राइट टर्न कर जाएगी, यानी कि रॉड क्या करेगी, राइट डिस्प्लेसमेंट लेगी। ठीक है ना, राइट डिस्प्लेस हो जाएगी। तो ये कैसे हो पा रहा है, ये डायरेक्शन कैसे हो पा रही है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। हमको ये समझ आना चाहिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर ने क्या किया, मैग्नेट पे एक फोर्स लगाया, मैग्नेटिक फोर्स, उतना ही मैग्नेटिक फोर्स क्या किया, मैग्नेट में करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगाया, जिसकी वजह से कंडक्टर क्या कर रहा है, ये रॉड क्या कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है अपनी पोजीशन से। ठीक है, चलिए डायरेक्शन की बात करते हैं अभी। तो डायरेक्शन को समझने के लिए अभी हम आगे देखते हैं। सो द डिस्प्लेसमेंट इन रॉड अकर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन रॉड, बिल्कुल सही बात है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ करंट, मतलब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करेगी कि डिस्प्लेसमेंट किधर होगा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है, ठीक है ना, रॉड पे, उसी डायरेक्शन क्या लगेगा, उसी डायरेक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा रॉड का। ठीक है,
ओके, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फाइंड। अब यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है जो डिसाइड करता है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को, और उसी डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इसका कंडक्टिंग रॉड का। तो चलिए ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देख लेते हैं, ठीक है। क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या है देखिए, सिंपल है बहुत। जो लेफ्ट हैंड होता है हमारा, ठीक है ना, उस लेफ्ट हैंड पे थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, ठीक है ना। तो देखिए जिस तरह देख पा रहे हैं आप लोग, ये थंब हो गया, ये फर्स्ट फिंगर हो गई और ये क्या होगी, सेकंड फिंगर हो गई। ओके, तो थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर। तो थंब की डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है, जिसको मोशन ऑफ रॉड भी कह सकते हैं, है ना। ओके, जो फर्स्ट फिंगर होती है इसको फोर फिंगर कहते हैं, ठीक है ना। उधर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसको हम कैपिटल बी से लिखते हैं। ओके, और जो हमारी सेकंड फिंगर होती है, इसे मिडिल फिंगर बोलते हैं, उधर क्या चल रहा होता है, करंट चल रहा होता है, करंट की डायरेक्शन होती है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो थंब है ना, ये जो थंब है इधर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और ये जो फर्स्ट फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड का, और ये सेकंड फिंगर क्या है हमारा, करंट का है, ठीक है। अच्छा, तीनों आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, मतलब ये दोनों आपस में 90 होंगे, ये दोनों आपस में 90 होंगे, और ये आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। चलिए, तो पता कैसे करते हैं, देखिए पता करने का तरीका ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जो हमारे रॉड के साथ डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, ठीक है। देखिए वहाँ पे इस तरह का कुछ था, ये यू शेप मैग्नेट थी, है ना, जहाँ पे इसका नॉर्थ पोल था, इधर इसका साउथ पोल था। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ, ऊपर की तरफ है। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गई। अच्छा, करंट कैसे आ रही थी, करंट आ रही थी आपकी इस तरह से, है ना, ऐसे आ रही थी करंट। ओके, ये करंट आ रही थी, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, अब करंट जो आ रही है और मैग्नेटिक फोर्स जो हमको लगेगा उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे अपना ये लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। तो ये दिखा रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। और करंट हमारी आ रही है /2x, है ना। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हो गई /2x, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा है, लेफ्ट साइड लग रहा है ना, ठीक है, लेफ्ट साइड लग रहा है। तो हमारे पास करंट क्या है, इस तरफ आ रही है, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा, ठीक है। अगर हम रिवर्स करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, सिचुएशन को रिवर्स करते हैं, तो क्या होगा, देखिए इस केस में ये होगा कि हमारे पास ये मैग्नेट हो गई, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो अभी भी वही है, ठीक है। करंट को हम क्या करते हैं, उल्टा फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो करंट ये हो गई, तो फोर्स क्या लगेगा हमारा, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, है ना, इस तरह से दिखाते हैं। ये आपकी करंट हो गई x2y, और ये क्या हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है ना। तो फोर्स किधर जा रहा है हमारा, राइट साइड। करंट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और करंट जा रही है x2y। देखिए ये होगी मैग्नेटिक फील्ड, करंट हो गई हमारी x2y, और ये क्या हो गया, आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आ गई। तो पहले वाले केस में क्या था, लेफ्ट हैंड पे टर्न हो रही थी कौन सी, रॉड, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या थी हमारी /2x थी, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी नॉर्थ से साउथ थी, तो फोर्स लग रहा था हमारा लेफ्ट साइड में। तो उस तरह से क्या हो रहा था, वो जो रॉड थी वो डिस्प्लेस हो रही थी लेफ्ट साइड, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं उसी मैग्नेट में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता हूँ, उसी मैग्नेट के बीच में हमने कंडक्टर जो रखा था उसमें करंट की डायरेक्शन में रिवर्स कर दी, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगा कंडक्टर पे वो लगा हमारा राइट साइड में, हमने लेफ्ट हैंड रूल से इसको पता किया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पता करते थे। याद कैसे रखेंगे शॉर्ट में, कि मान लो कौन सी चीज़ किस पे क्या रह रही है, याद कैसे करेंगे, याद करेंगे, देखिए फोर्स को हम F से लिखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम B से लिखते हैं, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो I से होते हैं, लिखते हैं। तो हम इसको शॉर्ट में से याद रखेंगे FBI, है ना, FBI, ठीक है, FBI होगी। तो FBI क्या है, एक तरह से ये अमेरिकन पुलिस है जिसको हम FBI कहते हैं, ठीक है ना, पुलिस या जो भी आप कह सकते हो कि वहाँ की एक ब्यूरो एजेंसी है, ठीक है ना। हाँ, तो उसको हम FBI कहते हैं, हमारे यहाँ CBI होती है, वहाँ पे FBI होती है। तो FBI है, तो FBI बस ध्यान रखना है आपको लर्न करने के लिए, बाकी सब छोड़ो, ठीक है। F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट, मतलब थंब, है ना, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, द यूज ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर, है ना,
कॉमा इलेक्ट्रिक जनरेटर। मतलब क्या हुआ, जो हम अभी पढ़ के आए हैं करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगना, मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो है ये सारा कॉन्सेप्ट जो पढ़ के आए हैं, ये कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड माइक्रोफोन वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है ना। तो हम इसको है आगे पढ़ेंगे चल के, हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है ना, वो सब पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। चलिए हम लेफ्ट हैंड रूल पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है ये, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, ओके, टू फील्ड, राइट एंगल टू फील्ड, एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड सोन इन फिगर में दे रखा है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी टू द लेफ्ट, टू द राइट, आउट द पेज, इन टू द पेज। चलिए देखते कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, और इधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो अब जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे हैं तो करंट इधर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे फ्लेमिंग का, और हम पता करेंगे कि जो हमारे पास डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स की वो क्या है। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, देखिए है ना, फर्स्ट फिंगर, करंट की डायरेक्शन सेकंड फिंगर, ठीक है। तो थंब की डायरेक्शन क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फोर्स, तो थंब क्या हमारा आउटवर्ड है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसको मैच करते हैं। टू द लेफ्ट गलत, टू द राइट गलत, आउट ऑफ द पेज, बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन था तो आउट ऑफ द पेज हो जाएगा, ठीक है, इन टू द पेज नहीं होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर मान लो इधर होती तो करंट आपका ऊपर होता है, तो उस समय क्या होता है, फिर आप चेक करके देखना, इन टू द पेज आएगा, ठीक है। तो ये था आपका एक एग्जाम्पल लेफ्ट हैंड रूल पे, और हमने टॉपिक को समझा जहाँ पे हमने करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाया, ठीक है ना, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जब उसमें करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। और हमने देखा कि किस तरह से वो डिस्प्लेस्ड हो रही है और उसकी डायरेक्शन क्या है वो लेफ्ट हैंड से पता की। तो आई होप आपको समझ आया हुआ ये टॉपिक, ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।